हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वर्कशीट 4 लेट्स नर्चर द नेचर के लास्ट थर्ड पार्ट में। बच्चों, अब तक हम इस वर्कशीट की हेल्प से अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं। जैसे एनवायरनमेंट क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसे बचाना इतना ज़रूरी क्यों है और इसे बचाने और साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने प्रश्नों को भी हल किया। चलिए आज हम इस वर्कशीट के बाकी बचे प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। वर्कशीट 4 पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लेटर। सही लेटर के साथ खाली जगहों को भरिए। राइट देयर नेम्स इन हिंदी एंड इन योर मदर टंग। उनके नामों को हिंदी और अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिखिए। प्यारे बच्चों, चूंकि ये वर्कशीट नेचर के बारे में है तो आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय नेचर से जुड़कर ही उस क्वेश्चन के बारे में सोचकर जवाब देना है। समझे बच्चों? चलिए तो अब शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने इस क्वेश्चन को ठीक से समझा? आपको इन वर्ड्स को पूरा करना है। आप सोचिए और पहचानिए कि ये वर्ड्स कौन से हैं और ध्यान रहे कि ये सभी वर्ड्स नेचर से जुड़े हैं। ओके? इन फर्स्ट वर्ड वी हैव P, L, blank and then NTS. For your help, we have given two letters A and L to fill. If we fill L, we get this word, which has no meaning. But by filling A, we get the word plants, which is related to the nature. So our correct answer is plants, which we get by filling the letter A. Plants gives us oxygen to breathe, and it also helps us in many ways. Plants को हिंदी में पौधे बोला जाता है और अगर आपकी मातृभाषा में भी इसे पौधे ही बोला जाता है तो उसे आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। Now, can you guess the next word? It is very easy. Yes, it is sun. Sun gives us heat and light. Sun को हिंदी में सूर्य और हिंदी भाषी क्षेत्रों में घर की भाषा में सूरज भी बोला जाता है। Now can you guess what is our third word? We have letters F and A to fill in this blank. By filling F, we get a word which has no meaning. But if we fill it by letter A, we get the word water. As you know that water is very very precious for our survival. जिंदा रहने के लिए हमें पानी को बचाना बेहद जरूरी है। वाटर को हिंदी में जल और अपनी भाषा में पानी भी बोला जाता है। Now children, please guess the next word. This is fruits. Fruits helps us to be strong and energetic. They also prevent us from diseases. Now children, can you guess this last word? It is cloud. Cloud help us to bring rain and every child likes to enjoy in the rain. Am I right children? Now let's go to the next question. पैटर्न पहचानकर आखिरी चित्र में उचित रंग भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको 4 पैटर्न्स दिए गए हैं। आपको हर पैटर्न को ध्यान से समझकर ये पता करना है कि अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे तो आखिर में क्या आएगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। इस पैटर्न में आपको पहले नंबर पर एक रेड एप्पल दिया गया है, उसके बाद दूसरी पोजीशन पर है ग्रीन एप्पल, थर्ड पर फिर वापस रेड एप्पल एंड फोर्थ पर फिर से ग्रीन एप्पल। बच्चों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है और अगर हम इसी पैटर्न को ऐसे ही आगे बढ़ाएं तो हम बता सकते हैं कि इस खाली जगह पर रेड के बाद ग्रीन एप्पल आएगा। बच्चों, अब आप कोशिश कीजिए दूसरे पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। इस पैटर्न में भी आपको जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले पैटर्न के जैसे ही ग्रीन येलो का पैटर्न चल रहा है। हर ग्रीन कैप्सिकम के बाद एक येलो कैप्सिकम है, तो इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम ग्रीन के बाद येलो कैप्सिकम बनाएंगे। Here we can see the yellow moon blue star pattern. So according to this pattern, we get a blue star after a yellow moon. And in the last pattern, children, we can see there are cupcakes in which some has cherries on it and some has no cherry on the top of the cupcake. There is cherry and no cherry pattern going on. So after a cherry on the cupcake, we get a cupcake without a cherry. Now let's go to the next question. पौधों से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन पर निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ आपको 6 चीजें दी गई हैं
और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको पेड़ पौधों से मिलती हैं। पहली चीज़ है सेब यानी एप्पल। बताइए ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं या नहीं? हाँ, हमें एप्पल्स पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो यहाँ हम निशान लगा सकते हैं। इसके बाद है चिप्स। क्या चिप्स के पैकेट भी हमें पेड़ पौधों से लटके हुए मिलते हैं एप्पल्स की तरह? नहीं, चिप्स हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलते। इसके बाद है पेस्ट्री। प्यारे बच्चों, क्या पेस्ट्री खेतों में उगाई जाती है या फिर पेड़ों से लटकी होती है? इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता। पेस्ट्रीज हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलती, इसलिए हम यहाँ कोई निशान नहीं लगाएंगे। इसके बाद है वेजिटेबल्स। ये तो सबको पता है कि हमें वेजिटेबल्स पेड़ पौधों से मिलती हैं, इसलिए यहाँ निशान जरूर लगाएंगे। फिर है ऑरेंजेस, संतरे। ऑरेंजेस हमें पेड़ों से मिलते हैं, इन्हें हम पेड़ों से तोड़कर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझे बच्चों? अब आखिर में है केला यानी बनाना। ये भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं, इस तरह से। तो देखा बच्चों, पेड़ पौधों से हमें कितनी अच्छी अच्छी और हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाली चीजें खाने को मिलती हैं। चलिए अब थोड़ी सी दिमागी कसरत करते हैं मैथ्स की हेल्प से। यहाँ भी आपको पैटर्न्स पहचान कर इन्हें पूरा करना है। पहले पैटर्न को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको इन स्टार्स के बीच में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2, 4, 6 एंड 8। बच्चों, किसी भी पैटर्न को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूरी होता है कि पैटर्न में दी हुई चीज़ों को पहले ध्यान से समझा जाए कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद ही हम उसे बिना किसी गलती के आगे बढ़ा पाएंगे। समझे प्यारे बच्चों? 2 और 4 के बीच जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस हमें 4 और 6 के बीच में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो आप देखेंगे कि यही डिफरेंस 6 और 8 के बीच भी है। तो अब हम पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि ये पैटर्न 2 के डिफरेंस के साथ आगे बढ़ेगा। तो अगर हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं तो हमें 8 में 2 ऐड करने पर मिलता है अगला नंबर, जो कि है 10। उसके बाद मिलेगा 12, आखिर में मिलेगा 14। तो देखा बच्चों, कितना आसान और मज़ेदार है पैटर्न्स को पूरा करना। चलिए अब आप सेकंड पैटर्न को खुद से ट्राई कीजिए। इस पैटर्न में फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच 3 का डिफरेंस है। जैसे जैसे हम 3 ऐड करते जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती जा रही है। 4 में 3 ऐड करने से मिला 7, 7 में 3 ऐड करने से 10, 10 के बाद 13, then 16 and lastly we get 19. Now let's try another one. Here 10, 15, 20 and 25. All these numbers have a common difference of 5. So इस पैटर्न में भी हम 5 को ऐड करते करते बाकी नंबर्स का पता लगाएंगे। 25 में 5 ऐड करने से मिलेगा 30, 30 के बाद 35 एंड लास्टली 35 में 5 ऐड करने से हमें मिलेगा 40। चलिए अब जल्दी से लास्ट पैटर्न को भी पूरा कर लेते हैं। बच्चों, इस पैटर्न में कुछ खास है, वो क्या है, क्या आप बता सकते हैं? बाकी पैटर्न्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, उनके नंबर्स एक फिक्स डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस पैटर्न में नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। और अब हमें ये देखना है कि वो फिक्स डिफरेंस क्या है जिससे हमें हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा। यहाँ वो फिक्स डिफरेंस है -1, यानी कि सभी नंबर्स एक एक कम करके लिखे गए हैं। हर बार -1 करने से हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएंगे। 58 से -1 करने से हमें मिला 57, देन अगेन -1 करने से मिलेगा 56, देन 55, और अब इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। 54, 53 एंड लास्ट नंबर वी गेट 52। सो बच्चों, कैसा लगा आपको पैटर्न को सॉल्व करके? मजा आया? चलिए अब चलते हैं एक और दिमागी कसरत करने। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू पिकनिक। बच्चों का एक ग्रुप पिकनिक पर गया। रिधि ब्रॉट 8 एप्पल्स। रिधि 8 एप्पल्स लेकर आई। रिया बॉट 5 मैंगोज एंड राधिका ब्रॉट 10 बनानाज। रिया 5 आम और राधिका 10 केले लेकर आई। टुगेदर हाउ मैनी फ्रूट्स दे हैव? सभी को मिलाकर उनके पास कितने फ्रूट्स हैं? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है ना बच्चों? चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि आखिर हमारे पास कौन सा फ्रूट कितना है। नंबर ऑफ एप्पल्स वी हैव 8 एंड नंबर ऑफ मैंगोज वी हैव 5 एंड नंबर ऑफ बनानास वी हैव 10. Now we have to find the total number of fruits. Children, let's count them one by one. We have 8 apples, so we don't need to count these. We should start counting mangoes after 8.
बिकॉज 8 के बाद जैसे जैसे मैंगोज और बनानाज ऐड होते जाएंगे उनकी काउंटिंग हम टोटल फ्रूट्स में करेंगे। सो 8 के बाद है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23. So here total number of fruits we have is 23. Now let's go to the next question. When you go for a picnic, what eatables would you like to have with you? जब भी आप पिकनिक पर जाते हैं, आप कौन कौन सी खाने की चीजें साथ लेकर जाना पसंद करते हैं? बच्चों, यहाँ आप जो भी चीजें खाना पसंद करते हैं उन्हें आप लिख सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जब भी पिकनिक पर जाएं, घर का बना खाना साथ जरूर लेकर जाएं और जितना हो सके कम से कम बाहर का जंक फूड खाएं। घर का बना साफ सुथरा खाना हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। ओके बच्चों, तो यहाँ आप जो भी चीज़ें खाने में पसंद करते हैं वो इन सभी ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर। इफ गिवन ए चांस, वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर ए पिकनिक? अगर आपको पिकनिक पर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपको इसका जवाब खुद से ही लिखना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाकर समय बिताना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं, उसे यहाँ इन ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी वर्कशीट 4 भी कंप्लीट हो गई है। इस वर्कशीट की हेल्प से जो भी आप लोगों ने सीखा उसे हमेशा याद रखें एवं सभी अच्छी बातों को फॉलो करने की कोशिश करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई वर्कशीट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए खेलते रहिए, मस्ती करते रहिए और खूब सारा पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।